दीन दयाल बिरद संबारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। एहि पंचम विश्राम में सभा कीन दसु शीस, त्यागी विभीषण को कियो, फिरो आए जगदीश। वहाँ निशाचर रही शंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रघुवारा। वहाँ लंका में सब राक्षस डरते हैं। जब से महावीर श्री हनुमान जी लंका को जलाकर गए, अथवा जब हनुमान महावेग से लंका जला गए और कुछ न बन पड़ा, इससे संदेह में रहते हैं। अपने अपने घर में रावण के डर से सब विचार करते हैं कि राक्षसों के कुल का अब उद्धार नहीं है। जासु दूत बल बरण न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सो सुनपुर जन बानी, मंदोदरी हृदय कुलानी। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके नगर में आने से क्या भलाई होगी, अर्थात महा अनर्थ होगा। क्योंकि जब दूत ऐसा है तो राजा कैसे होंगे। ये पूर्ववासियों की वाणी दूतियों से सुनकर मंदोदरी मन में बहुत ही व्याकुल होती है। रहस्य जोरी कर पति पद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर्ष हरिसन पर हरहु, मोर कहायति हित ही अधरहु। एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण छूकर नीति के रस में सनी हुई वाणी कहने लगी, अथवा रहस्य के स्थान में रही कर जोर का अर्थ है रावण जाता है। और मंदोदरी ने चरण पकड़कर जोर से रोक लिया और बोली बचन अर्थात बोली बच ना। इसका तात्पर्य तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुम नीति युक्त नहीं हो। अर्थात नीति युक्त ना होने से बच ना पाई, तुम्हारी पगड़ी ना बचेगी। हे स्वामी, भगवान से शत्रुता त्याग दो और मेरा कहना जो हितकारी है सो मन में धारण करो। समुझत जासु दूत की करनी, श्रमई गर्भ रजनी चरधरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटबहु कंत जो चाहु भलाई। मंदोदरी कहती है कि जिसके दूतों की करनी श्रवण करके सोचती है कि राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे कांत, जो भलाई चाहो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री को उनके पास भिजवा दो। तब कुल कमला विपिन दुखदाई, सीता सीति निशा समयाई।
सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतन तुम्हारा शंभु अज कीने। और कहती है तुम्हारे कुल कमल को दुख देने के निमित्त जानकी शीतकाल की रात्रि के समान आई है। तो हे स्वामिन सुनो, बिना जानकी जी के दिए यदि शिव ब्रह्मा भी तुम्हारा भला चाहे तो भी भला ना होगा। अथवा सुनो, ना का अर्थ है नते नहीं, अथ सीता बिनु दीने, अथ बिना जानकी दिए, हित न तुम्हार संभ, अर्थात शिव जी हितु ना होंगे, तुम्हारा हित नहीं करेंगे जिन्होंने तुम्हें अजर किया है। राम बाण अहि गण सरसु निकर निशाचर बे, जब लगी ग्रसत ना तब लग, यतन करहु तजि टेक। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। रघुनाथ जी के बाण सर्प के तुल्य हैं, राक्षस समूह मेंढक के समान है। वे जब तक मेंढकों को ना खाएं तब तक जानकी के ना देने की टेक त्याग दो, अर्थात तब तक जानकी को दे दो और रघुनाथ जी से मिलने का प्रयत्न करो। श्रवण सुनत सठता कर बानी, पियसा जगत विदित अभिमानी। समय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगलमय भय मन यति कांचा। जगत में जिसका अभिमान प्रकट है वह मूर्ख रावण उसकी वाणी सुनकर हंसा और बोला, स्त्री का भययुक्त स्वभाव है, ये बात सत्य है, उसे मंगल भय प्रतीत होता है क्योंकि उसका मन बहुत ही कच्चा होता है। जो आवे मरकट कटकाई, यही बिचारे निशिचर खाई। कम पहलो कप जाके त्रासा, ता सुनारी सभी तबड़ी हासा। जो बंदरों का कटक आवेगा तो बेचारे राक्षस उन्हें मारकर खा जाएंगे और उन्हें खाकर कुछ समय तक जिएंगे। लोकपाल जिसके देखने से ही कांप जाते हैं उसकी स्त्री डरे, ये बड़ी हंसी की बात है। अस कई बिहसी ताहि उरलाई, चले उसवास ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिता, वयु कंत पर विधि विपरीता। ये कहकर हंसते हुए उसने ये कहकर के हंसते हुए उसे हृदय से लगाकर बड़े अहंकार से सभा को चला। मंदोदरी ने मन में विचार किया कि अब स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया है, क्योंकि दीपक के बुझने की गंध, सुहृदयों के वाक्य, अरुंधति तारा के 3 वस्तु, गतायुष पुरुष सूंघते सुनते देखते नहीं है। जैसे दीप निर्वाण गंधम चा सुहृदय वाक्यम रुंधति, ना जियन्ति ना श्रवणन्ति ना पश्यन्ति गतायुषः। बैठे सभा खबर सिपाही,
सिंधु पार सेना सब आई। बूझऊ सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मौन करि राऊ। तब रावण सभा में जा बैठा तो खबर पाई कि समुद्र के पार सेना आ गई है। मंत्रियों से पूछा कि तुम सब उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है। वे सब हंसे कि इसमें मौन ही उत्तर है। क्षेपक शून्य घट श्रुति बोला अहंकारी, को है त्रिभुवन सरस हमारी। जो सन्मुख शक नयन मिलाई, अस कही चला विवश औंधाई। ये सुनकर अहंकारी कुंभकर्ण रावण की सभा में कहने लगा कि त्रिलोकी में हमारे समान कौन है जो सामने आकर नयन मिला सके। ऐसा कहते कहते उसे औंधाई आ गई और वह सोने न चला गया। तब सक्रोध बोला यति काया, आय सुमोहि देहु करि दाया। अब ही छित नर हर बिनु करहूं, और मंत्र का बहु उच्चरहूं। तब अतिकाय राक्षस क्रोध करके बोला कि हे रावण, आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, अभी सब पृथ्वी मनुष्य और बानरों से हीन कर दूं, और सारी बातें आपसे क्या कहूं। काम रूप भोला घननादा, मम प्रभाव जग जानत जादा। विधि हरिहर बस किए जुझारू, नर बानर हित कौन विचारू। तब कामरूपी मेघनाथ बोला कि मेरा प्रताप सारा जगत जानता है कि मैंने बड़े लड़ने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लिया है, फिर नर और बानरों की तो बात ही क्या है। कुंभ निकुंभ दम्भ छलकारी, बोले विमुता विहित हमारी। कृपा दृष्टि सब लोग निहारे, देखत उच्चासन बैठारे। ये सुनकर कुंभकर्ण के बेटे महाबली पाखंडी कुंभ और निकुंभ बोले कि हमारी प्रभुताई सब जानते हैं, सब देवता हमारी कृपा दृष्टि की इच्छा करते हैं, देखते ही ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। भोजन हित कहिय तथ्य न पाई, हम काहू कर क्षुधा न खाही। डांटत बोली सकै नहीं एकू, कपि मानुष हम गनई ननेकू। भोजन के निमित्त उसको क्या कहना, हम किसी दूसरे का छुआ नहीं खाते हैं, हमारी डांट से कोई भी नहीं बोल सकता, हम बानर और मनुष्यों को कुछ भी नहीं गिनते हैं। मत्सर रूप कंपन कहाई, हम जियत यस कोशियलाई। कहूँ उपाय करऊँ सब सोई, नर बानर जई बचई न कोई। ये बात सुनकर अहंकार रूप कंपन बोला कि हमारे जीते ही जानकी को कौन ले जा सकता है। अब तो कहो, अब जो आप कहो वही उपाय करें जिससे कोई मनुष्य और बंदर ना बचे। अपर कथा कहिए को लोभी,
तब भावनत मनो महोदर लोभी, जो आवे अनगित गिनत करोरी, डारऊ खाए भरे मम जोरी। फिर और कथा कहने की तथा लोभ दिलाने की आवश्यकता क्या है? ये बात सुनकर लोभी महोदर बोला कि जो अनगिनत करोड़ों बानर आवे तो भी मैं उन्हें खा डालूंगा, तब मेरी झोली भरेगी। तो कपिशेष लाख कही लेके, जे है भूमि नाग हम देखे। बोला तब दुर्मुख पाखंडी, चल कर हरियाणऊ दो दंडी। फिर हजार और लाख वानर किस लेखे में हैं? हमारे देखने से तो सर्प भी पृथ्वी में घुस जाते हैं, अथवा हमारे देखते ही नाग के समान भूमि में घुस जाएंगे। ये वार्ता सुनकर के पाखंडी दुर्मुख बोला, कहो तो दोनों तपस्वियों को छल करके हर लाऊं। जो चाहो सो कीनो पाछे, बद मकराक्ष कपट बकुकाछे। विपुल विप्र जी मैं बरियानी, भूसुर बनी को शकई न जानी। पीछे जो चाहे सो करना। सुन कपटी मकराक्ष बोला कि हम ब्राह्मण रूप धर करके कोई जान ना सके बहुत ब्राह्मणों को जिमावे। तिनके छल से राम को प्रभु ताले ही बुलाए, धरि बांधला भय कहा कई शोका उपाय। हे स्वामी, उनके छल से राम को बुला लेंगे और फिर उसे बांध कर तुम्हारे पास ले आवेंगे। कहो ये कैसा उपाय है? जिते सुरासुर तबु श्रम नाही, नर बानर के ही लेके माई। तब आपने असुरों को जीत लिया, श्रम नहीं हुआ, तब नर बानर किस लेखे में है? ये तो है ही क्या? सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय भायास। राज धर्म तनु तीन करो, होई बेगहीना। जो मंत्री भय से प्यारी बाणी बोले तो राज्य का नाश हो जाए, वैद्य भय से अथवा किसी लोभ की आशा से प्रिय वाणी बोले तो शरीर का नाश हो जाए, गुरु भय अथवा आशा से प्रिय बोले तो धर्म का नाश हो जाए। तात्पर्य है कि मंत्री के ठकुर स्वाति कहने से नीति बिगड़ कर राज्य का नाश होता है। रोगी के कुपथ्य मांगने पर वैद्य लोभ अथवा भय से उसे दे दे तो शरीर का नाश होता है। और यदि गुरु लोभ अथवा भय से शिष्य को अधर्म से ना रोके तो धर्म का निश्चय ही नाश होता है। सोई रावण कहे बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मंत्री भय से सुना सुना कर स्तुति करते हैं। समय जानकर विभीषण आए और भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कहावो मैं ताता। फिर सिर नवाकर आसन पर बैठा। रावण की आज्ञा हुई कि तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है?
तब आज्ञा पाकर विभीषण बोला कि हे कृपालु भाई, जो मुझसे बात आप पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूं। जो आपन चाहु कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना, तव पर नारी लीला रघुसाई, तजऊ चौती चंदा की नाई। जो अपना भला सुयस सुमत और अनेक सुख चाहो, तो विभीषण कहता है कि हे गोसाई, पराई स्त्री का मुख भादों की चौथ चंद्रमा की तरह त्याग दो। जैसे उस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख देखने से कलंक लगता है। मुख देखना तो क्या, माथा तक देखना भी बुरा है। चौथ के चंद्रमा की माथे से उपमा है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं कोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कहाए न कोऊ। चाहे 14 भुवन का एक पति हो, परंतु जीव मात्र से द्रोह करने से कोई नहीं रह सकता, अथवा 14 भुवन के स्वामी से कोई एक प्राणी द्रोह नहीं कर सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र अति चतुर हो, थोड़े से भी लोभ से कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर पद, भजऊ कहाए सदग्रंथ। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को छोड़कर रघुनाथ जी के चरणों को भजो, ये सदग्रंथ कहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्मय नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, रघुनाथ जी कोई मनुष्य राजा नहीं है, वे भुवनों के ईश्वर और काल के भी काल हैं। ब्रह्म है, रोग रहित हैं, जन्म रहित हैं, ऐश्वर्यवान हैं, विश्व में व्यापक हैं, अजित हैं, आदि रहित हैं तथा अंत रहित हैं। जो ऐसे हैं तो शरीर क्यों धारण किया? उस पर कहते हैं कि दुगो दुज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुरारी। जनरंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुरत्राता। पृथ्वी ब्रह्मा ब्राह्मण धेनु और देवताओं के हित करने के निमित्त कृपा सागर ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। भक्तों को आनंददायक, दुष्टों को मारने वाले, देवताओं के और वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि पैर तजनाय माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहाँ वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु शनेही। पैर छोड़कर रघुनाथ जी को माथा नवाओ। महाराज श्री रामचंद्र जी दीनों के दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, प्रभु को जानकी दे दो। वे बिना ही कारण स्नेह करते हैं, उनका भजन करो। जो कहो हमने बड़े पाप किए हैं, क्यों कर शरण में जाएं। इस पर कहते हैं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृतय गजई लागा। जासु नाम त्रयतापन सावना,
सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। शरण में गए पर तो प्रभु ने उसे भी नहीं त्यागा जिसे संसार से द्रोह करने का पातक लग चुका है। हे भ्राता रावण, जिसका नाम तीनों तापों को दूर करने वाला है, वे ही प्रभु प्रकट हैं। ऐसा जी में विचार करके देखो। बार बार पद लागऊं विनय करहूं दस शीस, परिहरि मान मोह मद बजऊ कोशलाधीश। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे चरणों में पढ़कर विनय करता हूँ कि मान मोह मद को त्याग कर रघुनाथ जी का भजन करो। ये बात कुछ मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, किंतु मोले पुलास्ते निज शिष्य सना कहे पटई यह बात, तुरत सो मैं तुम सन कही पायशु अवसरता। हे भाई, पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य से ये बात कहलवा भेजी है, वही समय पाकर मैंने तुमसे कही है। इस कारण से जानकी जी को दे दो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू,